तो जेजीएम मीटर पर सैयारा कहां पहुंची? हिट हुई, फ्लॉप हुई, सुपर हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हुई, किस राह पर चल रही है सैयारा? आप सब जानते हैं हम जेजीएम मीटर पर काम करते हैं। जेजीएम मीटर रूल बेस्ड मीटर जो फिल्म के डाटा के हिसाब से एनालिसिस करता है, मनीष शर्मा की राय के हिसाब से एनालिसिस नहीं करता है। मतलब जब जिसकी चाहे हिट करा दो, जब जिसको चाहे फ्लॉप करा दो, ये काम नहीं होता है। एक रूल्स हैं, उन रूल्स के सेट पर फिल्म का डिज़ाइन, फिल्म का जो वर्डिक्ट है वो तय होता है। तो भैया बड़ा मज़ेदार वर्डिक्ट निकला, सिर्फ चौथा दिन है। नॉर्मली हम फिल्म की समीक्षा चौथे दिन जेजीएम मीटर पर नहीं करते हैं, लेकिन ये स्पेशल फिल्म निकल आई है। स्पेशल फिल्म निकल आई है, इसलिए स्पेशल एपिसोड भी आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जेजीएम मीटर क्या कहता है? जेजीएम मीटर कहता है कि भाई एक तो पुराना ज़माना हो गया कि जब थिएटर्स पे फिल्म लगती थी, हफ्तों हफ्तों चलती थी, और उसके हिसाब से तय होता था कि फिल्म सिल्वर जुबली है, डायमंड जुबली है, उससे हिसाब से सक्सेस नापी जाती थी। फिर दौर बदला कि फिल्म ने कितनी कमाई बॉक्स ऑफिस पर करी, इससे नापा जाता था। लेकिन वो दौर भी पुराना हो चुका है, क्योंकि जब भी इस दौर में ये वाली बातें चलती थी कि बॉक्स ऑफिस पे कितना कमाया, इंडिया नेट पे कितना कमाया, तब ये प्रॉब्लम ये होती थी कि सिर्फ बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन होता था। अब सैटेलाइट है, म्यूजिक राइट्स है, ओटीटी है, और फिल्म हिट होना है प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होना, फिल्म फ्लॉप होना प्रोड्यूसर को लॉस होना, सिंपल। तो इस पूरे फार्मूले पर, इसके ऊपर हमने अलग से एपिसोड भी बना रखे हैं। एक थोड़ा सा डिस्क्राइब मैं इस एपिसोड के अंदर भी करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँ, लेकिन पहले सैयारा की बात करते हैं। तो सैयारा का बजट कितना है और सैयारा ने कमा कितना लिया, उसके हिसाब से फिल्म कहाँ पर पहुँची, चलिए सीधे सीधे बात करते हैं। चलिए, जेजीएम मीटर के हिसाब से जो इंडिया की कमाई होती है, इंडिया ग्रॉस, उसमें से टैक्स हटता है। ग्रॉस में से जो टैक्स हट के जो नेट बचता है, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हटते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हटने के अलावा उसमें आपका हटता है जो सिनेमाघर मालिक होते हैं उनका हिस्सा। तो ये तकरीबन 50% कटता। तो इंडिया नेट के अंदर आज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फिल्म पहुंचेगी 95-96 के आसपास में। अच्छा कलेक्शन कर रही है, इससे ऊपर भी जा सकती है। तो लेकिन 95-96 अगर आज का डे 4 का हम कलेक्शंस मान के चलें, तो उसके हिसाब से हम ये मान रहे हैं कि 47 सीआर के आसपास इसका नेट में से जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स और सिनेमा ओनर्स के राइट्स हैं वो हटा के, जो कॉस्ट है वो हटा के, इतना प्रॉफिट प्रोड्यूसर की जेब में जाएगा 95 करोड़ के कलेक्शन में से। 47 करोड़, ठीक है जी। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड की बात करें तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में कमाए हैं 10 करोड़ इस फिल्म ने। अच्छा, वर्ल्ड वाइड में रूल थोड़ा सा अलग होता है। वर्ल्ड वाइड में तो ग्रॉस होता है, उसमें विदेशियों में जो होता है उसके टैक्स भी कटते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी कटते हैं, फिर सिनेमा ओनर्स वाले भी कटते हैं। तो सब मिला के उसमें से मुश्किल से 30% का हिस्सा प्रोड्यूसर की जेब में जाता है। तो 10 करोड़ में से हम मान रहे हैं सिर्फ 3 करोड़ रुपए प्रोड्यूसर की जेब में गए। तो 47 + 3 इज 50 सीआर। लेकिन लेकिन खेल क्या है? खेल ये है कि इस फिल्म ने पहले ही ओटीटी राइट से, सैटेलाइट राइट से, म्यूजिक राइट से एक अच्छी रकम कमा ली है। जैसे हम ओटीटी राइट्स जब कैलकुलेट करते हैं तो हम, जो रूल है सरकार का, 6% टैक्स का रूल है, तो उसके हिसाब से इसने 25 पे ओटीटी राइट्स, 25 सीआर पे ओटीटी राइट्स इस फिल्म के बेचे गए थे सैयारा के। तो नतीजा क्या हुआ? 23 करोड़ 50 लाख रुपए ओटीटी राइट से प्रोड्यूसर ने कमाए हैं, टैक्स हटा के। 6% टैक्स लगता है। इसके अलावा जो सैटेलाइट राइट्स हैं, ये कॉस्ट जो हुई थी, डील हुई है 8 सीआर की, डील हुई है 8 करोड़ की, जिसमें 18% का जीएसटी आप शामिल कर लीजिए। तो 6 करोड़ 50 लाख रुपए यहां से प्रोड्यूसर ने कमाए। म्यूजिक राइट्स तकरीबन 12 करोड़ में गया था, इस पर भी 18% जीएसटी है। तो 9.8 सीआर टोटल मिला के यहाँ पे कमाए गए। ये टोटल होता है 89.8, तकरीबन 90 सीआर के आसपास, मोटी मोटी रकम आप मान लीजिए 90 सीआर। और फिल्म का बजट कितना है? अगर आप बजट पे जाएंगे तो फिल्म का बजट है मात्र 60 करोड़ रुपए, जिसमें एक बड़ा हिस्सा 15 करोड़ का तो खाली प्रमोशन पे खर्च किया गया। तो 60 करोड़ लगा के फिल्म 90 करोड़ कमा चुकी है। तो उसका सीधा सीधा मतलब है जेजीएम मीटर पर इस फिल्म का वर्डिक्ट है सुपरहिट डे 4 पर। सिर्फ 4 दिन में फिल्म सुपरहिट की कैटेगरी में आ गई है। ब्लॉकबस्टर होने से अब इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस तरह के ऑक्यूपेंसी नज़र आ रही है, जिस तरह का कलेक्शन नज़र आ रहा है, ये फिल्म पहले हफ्ते में ही अच्छा खासा कमाएगी, सेकंड वीक में भी आगे निकलेगी। तो ये अब उसको सिर्फ 30 करोड़ चाहिए इसको ब्लॉकबस्टर साबित होने के लिए जेजीएम मीटर पर। तो चलिए जी, एक फिल्म आई खाते में जिसमें लोग सिनेमाघर जा रहे हैं, जाके देख रहे हैं, इस बात का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि ओटीटी पे आएगी तो देख लेंगे। अच्छी है, सिनेमा मालिकों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ में एक दूसरी फिल्म आमिर खान की सितारे ज़मीं पर, उसका कलेक्शन क्या रहा? बड़ी कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर एक थोड़ी देर में एक एपिसोड और लेके आते हैं, और उसमें फिर डिस्कस करेंगे कि क्या आमिर खान की फिल्म अब भी हिट कैटेगरी में आई कि नहीं आई। क्या आमिर खान की फिल्म अभी
प्रॉफिट दे रही है प्रोड्यूसर को, नहीं दे रही है, और आमिर खान को क्या प्रॉफिट दे रही है कि नहीं दे रही है। मतलब प्रोड्यूसर अलग है और आमिर खान एज ए एक्टर अलग है, तो आमिर खान की जेब में क्या जा रहा है, इस सब पे एक अलग एपिसोड कुछ देर में लेके आएंगे। नमस्कार।